बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स पे है। इससे पहले हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वो पढ़ा है और उसमें हमने 3 तरह के रिलेशंस जो हैं वो देखे, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। लेकिन जब हम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो मोस्टली हम जो है वो बाइनरी रिलेशनशिप को ही माइंड में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम कंस्ट्रेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप पर इम्प्लीमेंट होंगी। मैंने आपको ये बोला है कि मोस्टली ऐसा होता है कि ये बाइनरी, हम जब बात कर रहे होते हैं तो बाइनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली बात कर रहे होते हैं। तो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंस्ट्रेंट्स लाइक अ चेक, जिस तरह से आप चेक अप्लाई करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, यानी आप डेटा को परमिट करते हैं रिलेशनशिप बनाते वक्त कि किस एंटिटी का किसके साथ रिलेशनशिप होगा और कितना वो जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं किसी रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट की अगर हम डेफिनेशन देखते चलें तो यहाँ पे क्या बताया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलेंगे? कार्डिनैलिटी। The cardinality constraints specify the number of instances of a one entity that can be associated with each instance of other entity। यानी कार्डिनैलिटी के थ्रू आप ये चेक करते हैं कि एक एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनकी एसोसिएशन है दूसरी एंटिटी के साथ। अब आपको पता है कि जब जैसे हम एंटिटी ए और एंटिटी बी लें तो एंटिटी ए के कितने इंस्टेंसेस का ताल्लुक़ जो है वो एंटिटी बी के साथ है और बी के कितने इंस्टेंसेस का ताल्लुक़ जो है वो एंटिटी ए के साथ है। इसको हम जो है वो कार्डिनैलिटी की टर्म में लेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया हुआ, देयर आर थ्री सिंबल्स यूज टू शो डिग्री की रिलेशन की डिग्री को शो करवाने के लिए हमारे पास 3 सिंबल जो हैं वो यूज़ होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो जो है यूज़ होता है 0। सेकेंड सिंबल हमारे पास लाइन यूज़ होता है डेट इंडिकेट 1 एंड द थर्ड सिंबल इज़ यूज़ क्रॉफिट सिंबल डेट मीन्स अ मैनी। यानी 0 का मतलब ये होता है कि ऑप्शनल, लाइन का मतलब 1 है और क्रो का मतलब ये है कि मैनी का रिलेशनशिप है। आइए इसको रीड देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, अ सर्कल 0 इंडिकेट रिलेशन इज़ ऑप्शनल, यानी रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम 2 एंटिटीज़ को लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास एंटिटी ए और बी है और उसके अंदर हमने एंटिटी के जितने इंस्टेंसेस हैं एंटिटी ए के और एंटिटी बी के इंस्टेंसेस हैं, उनके दरमियान जब रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एंटिटी ए का कोई एक या एक से ज़्यादा कोई इंस्टेंसेस ऐसे हों जो कि पार्टिसिपेट ना कर रहे हों उस रिलेशनशिप में, तो तब वो हमारा क्या होगा? ऑप्शनल होगा। इट मीन्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ईच इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी and the instances of a related entity is a 0. Stroke indicate that the relationship is mandatory। mandatory का मतलब है कि यहाँ पे ज़रूरी है। एक किसी एटमोस्ट एंटिटी ए के एक इंस्टेंस का ताल्लुक़ एंटिटी बी के किसी एक इंस्टेंस के साथ होगा या एंटिटी ए के हर इंस्टेंस के लिए एंटिटी बी का एक इंस्टेंस अवेलेबल होगा। It means that the minimum number of relationship between each instance of a first entity and instances of a related entity is 1। यानी मिनिमम नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 होगा। एटमोस्ट का मतलब यही है कि मिनिमम हमारे पास रिलेशनशिप वहाँ पे 1 होगा। द सेकेंड सिंबल इंडिकेट कार्डिनैलिटी। अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो हमारे पास फर्स्ट सिंबल उसने डिग्री के लिए लिया है और सेकंड सिंबल जो है वो कार्डिनैलिटी के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सेकंड सिंबल इज़ यूज़ एज अ कार्डिनैलिटी। अ स्ट्रोक मतलब ये जो हमारे पास ये जो लाइन है, अगर मैं इसको स्ट्रोक बोला जाता है, ये
जो सिंगल लाइन है इसका मतलब क्या है, मैंडेटरी। That maximum number of relationship is 1. Crop fit indicate that many relationship between the instances of a related एंटिटी में एग्जिस्ट। अगर क्रॉप फिट का सिंबल है यानी इस तरह का सिंबल है तो वो इंडिकेट करता है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान मैनी रिलेशनशिप है। अब इसके बाद अगर हम इन सिंबल्स को रीड करने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरह से रीड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पे मैंडेटरी वन यानी ये रिलेशनशिप का सिंबल है, इसके साथ आप यहाँ पे एंटिटी भी बना सकते हैं और इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट रिलेशन को भी शो करवाने के लिए दिखाया गया है तो उन्होंने सेकेंड एंटिटी यहाँ पे नहीं बनाई। ठीक है, तो आप अब इसको किस तरह से ले के चलेंगे। जैसे ये फर्स्ट वन जो है मेरा पास, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, मैंडेटरी वन, यानी हमारे पास इसमें कार्डिनैलिटी क्या है, वन है। सेकेंड वन है मैंडेटरी मैनी। मैंडेटरी के लिए आपको पता है कि सिंगल लाइन यूज़ होती है और मैनी के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉफुट यूज़ करते हैं। तो ये सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड जो सिंबल है ये हमारे पास, हमने पहले भी अभी पढ़ा कि ये किस चीज़ को शो करवा रहा है, कार्डिनैलिटी को। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास सिंबल है वो है ऑप्शनल वन। ऑप्शनल के लिए हमने ओ का सिंबल यूज़ किया, वन के लिए स्ट्रोक लाइन लगाई। और अगर हमारे पास ऑप्शनल मैनी हो तो ऑप्शनल मैनी के लिए क्या होगा, ओ, और मैनी के लिए हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, क्रॉफिट का। अब हम देखते चलते हैं इसी को, अगर हम जो है मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। यानी हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, उनके दरमियान जब रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे तो एंटिटी ए के मिनिमम इंस्टेंसेस का ताल्लुक जो है एंटिटी बी के इंस्टेंसेस के साथ मिनिमम कार्डिनैलिटी कहलाएगा। आपने माइंड में ये रखना है, जैसे दो एंटिटीज़ हैं ए और बी। अब एंटिटी ए के इंस्टेंसेस, हर इंस्टेंस का ताल्लुक जो है एंटिटी बी के इंस्टेंस के साथ जो है, अगर तो वो वन हो तो उसको यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी, यानी एंटिटी बी के हर इंस्टेंस के साथ ताल्लुक़ जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम कार्डिनैलिटी। इफ़ मिनिमम कार्डिनैलिटी इज़ ज़ीरो, अगर तो मिनिमम कार्डिनैलिटी हमारे पास ज़ीरो आती है, यानी हम मिनिमम हमारे पास कोई भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पार्टिसिपेशन इज़ ऑप्शनल, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास पार्टिसिपेशन क्या है, ऑप्शनल है। इफ़ द मिनिमम कार्डिनैलिटी इज़ वन, अगर तो उसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी वन है तो पार्टिसिपेशन हमारे पास क्या होगी, मैंडेटरी होगी। अगर वन है तो हमारे पास मैंडेटरी, अगर ज़ीरो है मिनिमम पार्टिसिपेशन तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शनल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है। मिनिमम कार्डिनैलिटी में आप मिनिमम नंबर को चेक करते हैं, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी में आप मैक्सिमम नंबर को चेक करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी इज़ नोन एज अ मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब यहाँ पे फिर मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाती जाऊँ कि जैसे हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, ए और दूसरी वाली एंटिटी क्या है हमारे पास, बी। अगर इसके मैक्सिमम इंस्टेंसेस का ताल्लुक इसके हर इंस्टेंस के साथ है तो उसको हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। इसी तरह से अगर ए के मिनिमम नंबर का ताल्लुक, मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस का ताल्लुक बी के ईच इंस्टेंस के साथ है तो वो ज़ीरो भी हो सकता है, यानी कोई इंस्टेंस पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी हमारे पास या तो ज़ीरो होगी या फिर क्या होगी, वन होगी। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हमने अभी अभी बात की है कि जहाँ पर मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस ऑफ अ वन एंटिटी एसोसिएट होंगे सेकेंड एंटिटी के साथ, और इसको हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले
एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप पर। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप और साथ में ऑप्शनल का वर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट। It depicts the situation in a library where the student can borrow a book from a library. सॉरी, ये यहाँ पे एग्जांपल जो है, ओके, ये यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास मौजूद है कि हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशनशिप किसके साथ क्रिएट किया गया है, बुक के साथ क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ जो हैं वो शो करवाई गई हैं। यहाँ पर ऑप्शनल वन है, यहाँ पर ऑप्शनल मैनी है। तो अगर हम ये शेप सबसे पहले 1 और 0 वाली शेप के साथ की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, 1 0 विद द स्टूडेंट शो दैट द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 0, यानी मिनिमम कार्डिनलिटी उसकी 0 है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1 है। और बुक की कार्डिनलिटी अगर हम चेक करते हैं तो बुक की मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास 0 है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी उसकी क्या है, मैनी है। अब यहाँ पे शेप 0 मैनी क्या इंडिकेट कर रही है, शोज दैट देयर कैन बी अ 0 और मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अ बुक एसोसिएटेड विद वन स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के साथ या तो कोई भी बुक नहीं है या फिर एक से ज़्यादा बुक्स जो हैं एसोसिएट हैं। द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ अ बुक 0, मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है और मैक्सिमम क्या है, मैनी है। यही मैंने अभी आपको बताया। इट मीन्स दैट वन स्टूडेंट कैन बोरो 0 और मैनी बुक, यानी एक स्टूडेंट जो है या तो 0 बुक, या तो हो सकता है वो बुक्स ले ही ना, और या फिर एक से ज़्यादा बुक्स जो है वो बोरो कर ले। एंड वन बुक कैन बी बोरोड बाय वन और नो स्टूडेंट, और जो है एक बुक जो है, अगर हम इसको रिवर्स पढ़ते हैं तो एक बुक जो है वो या तो एक स्टूडेंट बोरो करेगा या फिर कोई भी स्टूडेंट उसको बोरो नहीं करेंगे। अब अगर हम मैनी टू वन का रिलेशनशिप देखते हैं, मैनी टू वन, आपको पता है मैनी के लिए हम क्रॉफिट यूज़ करते हैं, वन के लिए हम जो है स्ट्रोक लाइन लगाते हैं, और यहाँ पे मैंडेटरी रिलेशनशिप है तो मैंडेटरी के लिए भी स्ट्रोक की लाइन आती है। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दैट बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, ये एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप है। इट डिपिक्ट्स द सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, और साथ में यहाँ पे मैंडेटरी ये रिलेशनशिप है, यानी रिलेशनशिप जो है वो ज़रूर क्रिएट होगा। तो अब अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, शेप जो हमारे पास दी हुई है, जैसे मैनी 0 विद एम्प्लॉय शोज दैट द मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, 0 एंड द मैक्सिमम इज़ मैनी। इसी तरह से अगर हमारे पास 1 को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि प्रोजेक्ट के साथ दी हुई है, शोज दैट द मिनिमम कार्डिनलिटी and maximum cardinality is 1. There must be exactly one instance of a project in a relationship. इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट का एक इंस्टेंस लाजमी जो है वो रिलेशनशिप में होगा। It means that 0 और many employee may be working on a one project. या तो 0 या तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा होगा, या फिर मैनी एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। बट वन एम्प्लॉय मस्ट वर्क ऑन एग्जैक्टली वन प्रोजेक्ट, लेकिन अगर हम इसको वाइस वर्सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वन एम्प्लॉय मस्ट वर्क ऑन एग्जैक्टली वन प्रोजेक्ट, लेकिन लाजमी तौर पर एक एम्प्लॉय जो है वो एक प्रोजेक्ट पर काम जो है वो कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है और साथ में ऑप्शनल का वर्ड है। मैनी टू मैनी में आपको पता है कि दोनों साइड पे मैनी से मैनी का रिलेशनशिप होगा, ऑप्शनल साथ में हमारे पास मिनिमम, इसमें ऑप्शनल का सिंबल जो है वो ओ यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अगर मैनी टू मैनी में हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप, साथ में हमारे पास क्या बताया गया है कि ये ऑप्शनल रिलेशन है। तो मैनी टू मैनी में ऑप्शनल रिलेशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं।
स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये सिचुएशन बताता है that कि in a institute where the student can take a different courses to study, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ कोर्स जो है वो स्टडी करने के लिए लेते हैं। द मिनिमम कार्डिनैलिटी ऑन बोथ साइड ज़ीरो, मिनिमम कार्डिनैलिटी जो है हमारी दोनों साइडों पर क्या है, ज़ीरो है, यानी ऑप्शनल है। द मैक्सिमम कार्डिनैलिटी ऑन अ बोथ साइड इज़ मैनी, और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या है, मैनी है। इट मीन्स डैट वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी और नॉट अ कोर्स टू स्टडी, यानी एक स्टूडेंट या तो बहुत से कोर्सेज़ को पढ़ सकता है या फिर वो कोई भी कोर्स जो है वो नहीं लेता, या उसने किसी कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया। सिमिलरली अगर हम इसको वाइस वर्सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट और नो स्टूडेंट, एक कोर्स को या तो बहुत से स्टूडेंट पढ़ेंगे या फिर कोई भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेगा। हो सकता है ना, इस बाज़ औक़ात एक कोर्स कोई आपके डिपार्टमेंट कोई ऑफ़र, मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफ़र कर रहा होता है और उसमें किसी भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता, उसको किसी भी स्टूडेंट ने रजिस्टर नहीं करवाया होता, या फिर एक कोर्स के लिए बहुत से स्टूडेंट जो है वो इनरोल करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। तो ये उस केस में है कि एक कोर्स को या तो बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये जो रिलेशनशिप था ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन था। उसके बाद हमने देखा मैनी टू वन रिलेशनशिप, और साथ में हमने ऑप्शनल भी है। मैनी टू वन में आपको पता है मैनी का सिंबल आ जाएगा, और वन के लिए वन का सिंबल आ जाएगा। अब साथ में ऑप्शनल का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसमें हम ऑप्शनल का सिंबल यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसको। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड हॉबी, एक पर्सन और उसकी हॉबी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है। यहाँ से अगर आप देखें तो पर्सन और हॉबी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करवाया गया है। द मिनिमम कार्डिनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ये पर्सन की जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो मिनिमम कार्डिनैलिटी हमारे पास ज़ीरो है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, मैनी है। अगर आप हॉबी, इसी तरह से हॉबी की कार्डिनैलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो ज़ीरो है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, वन है। इट मीन्स डैट, अब अगर हम इसको मज़ीद एलेबरेट करते हैं, मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि इस डायग्राम का, इस फिगर का क्या मकसद है, तो इससे हमें क्या पता चलता है। इट मीन्स डैट वन पर्सन कैन हैव वन और नो हॉबी, एक जो पर्सन है उसकी या तो एक हॉबी हो सकती है या फिर कोई भी हॉबी नहीं हो सकती। अगर आप फर्स्ट एंटिटी से यानी यहाँ से इस सिमत में इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो वन पर्सन कैन हैव अ ज़ीरो हॉबी और वन हॉबी। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो उसमें क्या होगा, वन हॉबी कैन बी एसोसिएट विथ मैनी पर्सन और नो पर्सन। अब इसका क्या मतलब है कि हम इस साइड से इस साइड को रीड कर सकते हैं। वन हॉबी कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी पर्सन, जैसे P1, P2, P3 यहाँ पे हो तो हॉबी इसके साथ भी रिलेशनशिप में है, इसके साथ भी रिलेशनशिप है। या हो सकता है कि हॉबी का रिलेशनशिप जो है वो किसी पर्सन के साथ ना हो, तो इसको हम जो है यूँ भी कह सकते हैं कि वन हॉबी कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी पर्सन और नो पर्सन। यहाँ तक कि आज का आपका लेक्चर था। इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ सकता है। अगर आप लोगों के इसके अंदर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो आप लोग मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। इसमें आज हमने जो डिस्कस किए हैं थोड़ा सा उसका रिकैप अगर मैं अभी आपको बता दूं तो मैंने आज जो टॉपिक आपको पढ़ाया है वो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड है, यानी
मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप कॉल्ड कार्डिनैलिटी। जो मैक्सिमम रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं उनको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि हम किस हद तक रिलेशनशिप को एडजस्ट करते हैं, कितने रिलेशनशिप बनाते हैं, कितना हम परमिट करते हैं रिलेशनशिप्स को। दो एंटिटीज़ के दरमियान जब रिलेशनशिप बनाया जाता है तो उन एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाई होती हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि डिग्री को शो करवाने के लिए हमारे पास 3 सिंबल थे, ज़ीरो, लाइन का और क्रॉफिट का। ज़ीरो का मतलब ये आपको बताया कि ज़ीरो है वो, और 1 का मतलब ऑप्शनल है, क्रॉफिट का मतलब जो है मैनी है। उसके बाद हमने जो है वो ये बताया कि मैंडेटरी 1 जो है उसके लिए हम 1 का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। मैंडेटरी मैनी है तो 1 और मैनी का सिंबल यूज़ करेंगे। ऑप्शनल 1 है तो ओ और 1 का सिंबल यूज़ करेंगे। मैंडेटरी मैनी है तो हम यहाँ पर जो है ज़ीरो और ऑप्शनल मैनी है तो हम ओ और मैनी का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने मिनिमम कार्डिनैलिटी कहा कि मिनिमम कार्डिनैलिटी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो सकती है किसी भी नंबर की। ऑफ द मिनिमम कार्डिनैलिटी इज़ 1, अगर तो मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 हो तो उसको हम जो है 1 लाइन से और उसको मैंडेटरी कहते हैं। मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 हो तो उसको ऑप्शनल कहा जाता है। मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 हो तो उसको मैंडेटरी कहा जाता है। मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी दोनों हम जो है वो आगे फिगर्स में इस तरह से, यानी यहाँ पर जब भी कोई फिगर बनाई जाती है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी दोनों को चेक किया जाता है। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी में 0 हमारा ऑप्शनल के लिए यूज़ होता है और 1 जो है हमारा मैक्सिमम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने मैक्सिमम कार्डिनैलिटी में देखा कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस जो है एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के साथ रिलेटेड होते हैं तो उसको हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कहते हैं। उसके बाद हमने जो है इनके डिफरेंट रिलेशनशिप देखे। 1 to मैनी रिलेशनशिप ऑप्शनल देखा, मैनी टू 1 रिलेशनशिप मैंडेटरी देखा, एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को जो है वो देखा, और एट द एंड हमने जो है डिस्कस किया मैनी टू 1 रिलेशनशिप ऑप्शनल को। इसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज़ के हवाले से इनको वाइस वर्सा जो है वो डिस्कस किया। अब भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।